आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकार खटारा सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री है थका हारा, तेजस्वी यादव बोले। बिहार में 11 साल से डबल इंजन सरकार फिर भी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज दिव्यांग अधिकार सम्मेलन को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के 11 साल और नीतीश कुमार की सरकार के 20 साल हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी दिव्यांगों के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की या हल करने की कोशिश नहीं की। नीतीश कुमार ज्यादा बूढ़े हैं या तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी बोले। खटारा तो उनके पिताजी। बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर में होना है। ऐसे में सियासी बयानबाजी खूब हो रही है। तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार को बूढ़ा और बीमार बताने पर बिहार में सियासी घमासान मचा है। ऐसे में हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा बूढ़े तो तेजस्वी यादव हैं। 4 दिन से धरने पर बैठे रसोइयों से मिले तेजस्वी यादव, थाली पीटकर किया आंदोलन का समर्थन। नीतीश सरकार को निक्कमा बताते हुए किया ये बड़ा वादा। बीते 4 दिनों से अपनी मांगों को लेकर रसोइया पटना के गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज धरने पर बैठी रसोइयों मिलने पहुंचे और उनकी मांगों को लेकर सरकार पर हमलावर दिखे। उसके बाद वो गृह रक्षा वाहिनी के लोगों के पास पहुंचे और आश्वासन दिया कि हम आपकी आवाज को दोनों सदन में उठाएंगे। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के सामने नई मुश्किल, इस मामले में कोर्ट करेगा सुनवाई। मुकेश सहनी व तेजस्वी यादव के विरुद्ध खारिज परिवाद की रिवीजन वाद की 22 मार्च को सुनवाई होगी। मामला चुनाव चिन्ह के गलत इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। 18 अप्रैल को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में इस मामले को लेकर सुधीर कुमार ओझा ने परिवाद दाखिल किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने क्रिमिनल रिवीजन वाद दायर किया है। सरकार बनी तो ताड़ी से पाबंदी हटेगी। नीतीश की शराबबंदी पर तेजस्वी ने उठाया सवाल, टौर क्या कहा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से विफल है। यह कानून गरीबों की तबाही का कारण तो पुलिस के लिए दमन का हथियार बन गया है। विपक्ष के हंगामे पर भड़के सीएम नीतीश शिक्षा विभाग से जुड़े सवाल पर राजद पर जमकर बरसे। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आज पूरे दिन सदन में नहीं दिखे। सीएम नीतीश के नेतृत्व में जो विकास हुआ है उसकी तारीफ सबको करनी चाहिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग चंद वोट बैंक के लिए काम पर चर्चा नहीं करते हैं। इसके बाद मंत्री ने कटौती प्रस्ताव वापस लेने की मांग की। इसके बाद आज की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। डिप्टी सीएम ने तेजस्वी को बचवा, राबद्दी को रानी कहा, सदन के अंदर मीसा को राजकुमारी बताया। बोले, नाच गाना, लौंडा डांस, यही था लालू राज। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन लंच ब्रेक के बाद सदन में बजट पर चर्चा हुई। विधायकों ने अपनी अपनी बातें रखी। इसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब देने के लिए खड़ीडी ढिहेशे हुए। उन्होंने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। कहा, नाच गाना, लौंडा डांस, यही था लालू राज। बिहार के विकास और समृद्धि में लालू परिवार का कोई योगदान नहीं रहा। उन्होंने बिना नाम लिए तेजस्वी को बुआ और बचवा कहते हुए कहा, इन्हें क्या पता है, ये बुआ हैं। जो लिख के दे दिया जाता है बचवा आकर पीट जाता है। पटना में चलेगा बुलडोजर। 9 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड के लिए जमींदोज होंगे 72 स्ट्रक्चर। पटना में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है, लेकिन इसकी कीमत कई लोगों को चुकानी पड़ेगी। बेउर मोड़ से एम्स के बीच इस निर्माण के लिए 72 स्ट्रक्चर को तोड़ा जाएगा। इस एलिवेटेड रोड की योजना को लेकर जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से डिजाइन की मंजूरी मिलने के बाद बिहार राज्य पथ विकास निगम इस प्रोजेक्ट को अंजाम देगा। मंजूरी मिलने के बाद निर्माण एजेंसी के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया होगी। जब ठेले से लेकर यूपीएससी तक का सफर बना प्रेरणा की मिसाल, बिहार के लाल की संघर्ष से सफलता तक की कहानी। सक्सेस स्टोरी। सुपौल के एक छोटे से गांव में जन्मे मनोज का बचपन अभावों में बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन बिहार के मनोज ने अपने मेहनत के बल पर चौथे प्रयास में यूपीएससी में सफलता हासिल कर ली। पर ही
उनकी संघर्ष भरी कहानी। नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। पटना वालों, अगर आपने यह काम नहीं किया तो आपकी संपत्ति सरकार करेगी जब्त। 1 अप्रैल से एक्शन शुरू। पटना नगर निगम ने संपत्ति कर, होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। जानकारी अनुसार 1 अप्रैल से उन 491 बड़े बकायेदारों के बैंक खाते फ्रीज किए जाएंगे जिन पर 2 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। इनमें सरकारी और निजी संस्थान दोनों शामिल हैं। ऐसे में यह पटना में रह रहे बकायेदारों के लिए बड़ी खबर है। 1 अप्रैल से उन पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। भागलपुर में एसएसपी के इस ऑर्डर से कांप उठेंगे, बदमाश पुलिस को दे दी खुली छूट। भागलपुर न्यूज भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत ने बुधवार को पीरपैंती थाना का निरीक्षण किया। उन्होंने थाने के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों को बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केस का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए ताकि बदमाशों पर नकेल कसा जा सके। एसएसपी ने केस निष्पादन में तेजी लाने का पदाधिकारियों को निर्देश दिया। हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं, हिंदुत्व के विचारक हैं। गोपालगंज पहुंचे पम। धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दी ये बात। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज गोपालगंज पहुंचे। आज से रामनगर में 5 दिवसीय श्री हनुमान कथा का उन्होंने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिंदगी कितनी भी अच्छी हो, इसमें भक्ति ना हो तो वह किसी काम की नहीं। जीवन में भक्त और भक्ति एक दूसरे के बिना सफलता की कामना संभव नहीं है। नए एयरपोर्ट, आधुनिक बस स्टैंड, चकाचक रोड। बिहार बजट में नीतीश सरकार के बड़े ऐलान। बिहार की नीतीश सरकार ने सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश किया। चुनावी साल के बजट में नीतीश सरकार ने नए एयरपोर्ट, आधुनिक बस स्टैंड, सड़कों के निर्माण की कई घोषणाएं की। डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के बजट भाषण में महिलाओं, किसानों, उद्योगों, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास फोकस किया गया। 3 5 स्टार होटल बनेंगे और नाले नहीं दिखेंगे। पटना को बदलने की नीतीश सरकार ने कर ली फुल प्रूफ तैयारी। पटना को स्मार्ट बनाने के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में 836 करोड़ 22 लाख 27 हजार रुपए का प्रावधान किया है। इस फंड से शहर में कई विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी, जिसमें नालों का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, फुट ओवर ब्रिज का निर्माण और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा शहर में पर्यटकों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। बिहार में यहां बनेगा नया रेलवे स्टेशन, डीपीआर तैयार, 250 करोड़ होंगे खर्च। भागलपुर दुमका रेलखंड में बनने वाले न्यू भागलपुर टर्मिनल स्टेशन के निर्माण में एक कदम और बढ़ा दिया गया है। पटना के राजेंद्र नगर सहित देश के बड़े शहरों की तर्ज पर बनने वाले इस न्यू टर्मिनल की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर तैयार हो गई है। डीपीआर में न्यू भागलपुर स्टेशन के लिए जगदीशपुर में ही स्थान रखने का प्रस्ताव दिया गया है।